प्यारे बच्चों, आज अगले भाग में भारत एक सामान्य परिचय के बारे में आज चर्चा करेंगे या समझेंगे। भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश का विस्तार या स्थिति किस प्रकार से है। तो हमारे भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 इंच से लेकर 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। वही 68 अंश 7 इंच से लेकर 97 अंश 25 इंच देशांतर रेखा के बीच में हमारा भारत स्थित है। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल या भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। बच्चों, हमारे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर विश्व के देश में चीन, उसके बाद में हमारा भारत आता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस प्रकार से है। हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और वही जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है। और अगर कम क्षेत्रफल वाला जो देखते हैं तो वो है गोवा। और उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से कम जनसंख्या की दृष्टि से देखने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे भारत की बहुत सारी जो विविधता या इसमें भिन्नता दिखाई पड़ता है। हमारे भारत में वैसे तो कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, लेकिन अभी बाद में धारा 370 हटा देने के बाद में जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख दिया गया। इसके कारण आज हमारे भारत में कुल जो राज्यों की संख्या है वो 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई है 9। तो इस प्रकार से हमारे भारत का जो क्षेत्रफल, जनसंख्या और हम देखते हैं तो यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से है, इसके बारे में अभी हम लोग समझे। अब आगे चलते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से है। तो यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारत या उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार फैला हुआ है वो है 3214 किलोमीटर। इसके बाद में हम वही देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारत का जो विस्तार देखने को मिलता है वो है 2933 किलोमीटर है हमारे भारत का जो विस्तार है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से और आगे चलते हैं और बहुत सारी जानकारियां
हम समझते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर मानचित्र बना हुआ है, उसमें दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा 23.5 अंश की रेखा गुजर रही है भारत के मध्य से, वो है कर्क रेखा। इसी के साथ साथ आपको एक और देशांतर रेखा दिखाई पड़ रही है 82.5 अंश, ये भी भारत के मध्य से गुजर रही है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का जो स्थिति और विस्तार, आगे और चलते हैं बच्चों। इस मानचित्र में और दिखाई पड़ रहा है आपको, वो है भारत के पड़ोसी देश। हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश है। वो 7 पड़ोसी देशों में यहाँ पर मानचित्र में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसके साथ में हमारा संबंध कुछ कटुतापूर्ण है और कुछ मैत्रीपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का जो विस्तार या भारत के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में और जानने का प्रयास करेंगे। दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन तैयार किया गया, ताकि इन सभी देशों के बीच में पारस्परिक संबंध या उनके साथ में हमारा रिश्ता अच्छा रहे, पड़ोसी देशों के साथ में हमारा रिश्ता अच्छा रहे। इसलिए दक्षिण एशिया संगठन, जिसको सार्क कहा जाता है, सार्क का यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब, इसका हिंदी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये सार्क, इसकी स्थापना किया गया और इसका जो मूल उद्देश्य आपसी रिश्तों को मधुर बनाना है। इसके प्रमुख देशों में पहले तो इसके 7 प्रमुख देश थे, लेकिन बाद में 2007 में अफगानिस्तान जो देश है, उन्होंने भी सार्क देश की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इसके आधार पर सार्क देशों की सदस्यों की संख्या 8 हो गई। उन देशों में सार्क देश के प्रमुख संख्या है, वो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इस प्रकार से दक्षिण एशियाई जो देश है, उनमें राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है मधुरता या संबंध या उनके साथ में रिश्ता बना रहे, इसीलिए सार्क की स्थापना किया गया। तो आज के चैप्टर में हमारे भारत के बारे में जो कौन कौन सी मुख्य बात है, उनके बारे में अभी आपके सामने बताया गया। अब अगले चैप्टर में हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति या भौतिक स्वरूप कौन कौन से है, उसको एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपको बता दिया गया है कि हमारे भौतिक विभाग 5 प्रकार से है और उन 5 में एक एक का वर्णन या एक एक का विस्तृत जो समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।